Hello guys, welcome back. So the CAT is done and dusted. Now it's time for ZAT. ठीक है, 2 तारीख को आपकी ZAT की एग्जाम है. उसके बाद फिर क्या? उसके बाद फिर आता है हमारा TIS का एग्जाम. That is very important and I'm sure that most of you are appearing for this exam. But the question is कि CAT से ZAT से कि comparatively जो इंग्लिश का लेवल है वो कितना टफ है या कितना ईजी है और क्या इसमें 100% स्कोर किया जा सकता है. सो इसी पे आज हमारा आज का वीडियो है. ठीक है, सो हमारा जो क्वेश्चन है, हाउ टू स्कोर 100% इन इंग्लिश इन टिसनेट. नाउ अगर पहले कोई आप लोगों में से एग्जाम टिसनेट का दिया होगा या पेपर देखा होगा तो एटलीस्ट आपको एक बेसिक आइडिया होगा, रफली एक रफ आइडिया लग जाता है कि पेपर कैसा है. बट नाउ आज के वीडियो में व्हाट आई विल डू इज I'll be trying to explain you each and every part of English section. ठीक है, जिसमें कि लास्ट ईयर की मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशंस क्या थी, लास्ट ईयर का क्वेश्चन का लेवल क्या था, डिफिकल्टी लेवल क्या था और क्या एक्स्ट्रा पार्ट है, मतलब ग्रामर क्या एक्स्ट्रा पूछी जाती है कि नहीं पूछी जाती है, या फिर वही सेम कैट के जैसा क्रिटिकल रीजनिंग या फिर आरसी पूछी जाती है. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट. आज का हम स्टार्ट करते हैं सेशन नहीं मतलब वीडियो. ठीक है, सेशन बोलने का मुझे आदत हो गया, क्या इसे आप बेयर कर सकते हो. सॉरी. तो पहला हमारा सबसे पहला चीज आता है कि इज द लेवल ऑफ इंग्लिश टफ इन टिसनेट. मोस्ट कॉमन क्वेश्चन हो सकता है कि क्या इंग्लिश का लेवल टिसनेट में टफ है. तो मेरा आंसर क्या रहेगा? नो. जो इंग्लिश का सेक्शन है जिसे टिसनेट में इंग्लिश प्रोफिशिएंसी बोला जाता है, काफी इजी सेक्शन है. ठीक है, अब ये आपको शायद लग रहा होगा कि सर तो हल्के में बात कर रहे हैं, हवा में बात कर रहे हैं, इनके लिए इजी होगा. नहीं, मैं आपको एग्जाम्पल दे दूंगा क्यों मैं बोल रहा हूं. ठीक है, चलो तो इससे फिर हम आगे समझते हैं. सबसे पहला हमें यह समझना है कि द पैटर्न ऑफ इंग्लिश इन टिसनेट, पैटर्न क्या है. और जो भी पैटर्न हम देखेंगे वो रीसेंट एग्जाम को देखते हुए करेंगे. जैसे कि लास्ट हमारा 2021 का यानी दिस ईयर जो भी एग्जाम हुआ था फरवरी वगैरह में, उसमें किस तरह से एग्जाम क्वेश्चंस आए थे, उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम अपने स्लाइड के साथ में. तो सबसे पहले चीज तो आपका जानना, जो लोग नहीं जानते, वेल आई एम श्योर बहुत लोग जानते भी होंगे कि टोटल क्वेश्चंस इन इंग्लिश कितने होते हैं? 30. और लेवल क्या होता है? ना ही हाई ना ही इजी, मॉडरेट. अब यहां हम इजी से इसलिए नहीं बोल सकते फॉर द कैट एस्पिरेंट्स, जिन लोगों ने अभी जस्ट कैट के लिए अपीयर किया था, मैं इसे इजी इसलिए नहीं बोल रहा बिकॉज कुछ लोगों ने ग्रामर नहीं पढ़ी होगी. दैट इज द रीजन. अगर आपने ग्रामर पढ़ी होती, बिकॉज क्या होता है कि वेन एवर यू आर एस्पायरिंग टू डू MBA, द फर्स्ट थिंग और द फर्स्ट एग्जामिनेशन इज यू कैन से कैट. यू आर होल एंड सोल डेडिकेटेडली प्रिपेयरिंग फॉर दैट एग्जाम, बट बाकी एग्जाम्स थोड़ा सा छूट जाता है. तो इसमें ग्रामर अगर आप पढ़े होते तो ये मॉडरेट की जगह आज मैं इजी लिख देता, लेकिन इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं बिकॉज आपने बहुत सारा सेक्शंस ग्रामर का नहीं पढ़ा होगा और जिसका वेटेज इस एग्जाम में है. ठीक है, चलो तो हमारा लेवल हो गया मॉडरेट, ये तो समझ में आ गया. अब देखते हैं हमारे 4 पिलर्स ऑफ इंग्लिश. ठीक है, इंग्लिश अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करते हैं, बी इट एनी एग्जाम्स, राइट, बी इट गवर्नमेंट एग्जाम्स, बी इट MBA और एनी अदर एग्जाम्स, 4 पिलर्स होता है इंग्लिश का. सबसे पहला क्या होता है? दैट इज ग्रामर. सेकेंड इज वोकैबुलरी. 3 इज क्रिटिकल रीजनिंग. एक्चुअली ये कहने को इंग्लिश है बट ये रीजनिंग का पार्ट है. ठीक है, एंड 4th इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. ठीक है, तो ग्रामर, वोकैबुलरी, क्रिटिकल रीजनिंग एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यही एरियाज से क्वेश्चंस आते हैं. नाउ अगर हम टिसनेट की बात करें तो ये चारों सेक्शंस इंक्लूडेड है. मतलब अगर मैं बोलूं तो आपका टिसनेट का जो पेपर होने वाला है या अभी तक जो हुआ है वो डाइवर्सिफाइड है. मतलब हर एक एरियाज से क्वेश्चंस आती है. ऐसा नहीं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया ग्रामर नहीं आया, क्रिटिकल रीजनिंग आया वो कैप से बेस्ड या डायरेक्ट वो कैप्स के क्वेश्चंस नहीं आए. क्वेश्चंस सारे एरियाज से होंगे. ठीक है, तो ये 4 पिलर्स पे हमें वर्कआउट करना है. ठीक है, अब एग्जाम का डेट क्या है? एग्जाम का डेट हमारा क्या है? 26 ऑफ फेब है. 26 ऑफ फेब है, तो हमारे पास लगभग 2 महीना बचता है. तो जो लोग सोच रहे हो कि हमने अभी तक तो कुछ नहीं किया, वेल आपके लिए ये सेशन है कि अभी तक टिल नाउ इफ यू हैवंट डन एनीथिंग फॉर टिसनेट, यू कैन स्टार्ट नाउ. इन 2 months you will be able to sail through the examination, right? चलो आगे बढ़ते हैं. अब देखो सबसे पहले तो
2021 का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, जो जैसे क्वेश्चंस हैं उसे हम थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं, आप भी समझ लेना, मैं कोशिश करूंगा बहुत सिंपल और लूसिड वे में समझाने का। तो सबसे पहला हम सेगमेंट में बात करते हैं, थोड़ा सा क्लटर्ड लग सकता है बट मैं यहां पे अंडरलाइन करता जाऊंगा। दो क्वेश्चंस थे पैराजंबल्स के, दो क्वेश्चंस थे पैराजंबल्स के। अगर आप कैट के स्टूडेंट एस्पिरेंट हो, जैड के एस्पिरेंट हो, तो ये वाला सेक्शन आपका स्ट्रांग होगा, टिसनेट में उतना टफ नहीं पूछा जाता है, ठीक है। अब हम इस पे आएंगे, मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा पैराजंबल क्यों टिसनेट में टफ नहीं होता है। दो एंटोनिम्स के क्वेश्चन आते हैं वोकैब बेस्ड। एंटोनिम्स क्या होता है हर कोई को पता। दो सिनोनिम्स के क्वेश्चन थे, मतलब 2021 में थे दो एंटोनिम्स के, दो सिनोनिम्स के, मतलब डायरेक्टली वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस आ गए थे, ठीक है। 8 थे फिलर्स के क्वेश्चन। अब सबसे जो डाइवर्सिफाइड टॉपिक था, एरिया था जिससे क्वेश्चन आया था, वो था फिलर। ना ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ना ही क्रिटिकल रीजनिंग। फिलर्स का जो सेक्शन था वो सबसे ज्यादा डाइवर्सिफाइड था। क्यों, इस पे भी हम बात करेंगे आगे। फिर अब देखो, नहीं, फिलर्स का जो पार्ट है, देखो मैं इसलिए डाइवर्सिफाइड भी बोलना चाह रहा था क्योंकि इसमें जनरली क्या होता है ना, फिलर्स में लोग आइडिया रखते हैं वो क्या बेस्ड आ गया। अगर बहुत लो लेवल का एग्जाम होता है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, तो कभी कभी क्या होता है ग्रामर के बेस में फिलर्स आता है। लेकिन इस एग्जाम में क्या है ना, देखो अब यहाँ पे मैं क्या बताना चाहता हूं। सेक्शन ए, मतलब फिलर्स को मैं अलग अलग सेग्रीगेट करके समझा रहा हूं। प्रेपोजिशन बेस्ड फिलर के दो क्वेश्चंस थे। अब प्रेपोजिशन क्या होता है पता है आपको, ऑन, ऑफ, अंडर, अबव, इनका सही यूजेज क्या होता है, ठीक है। इस पे बेस्ड दो क्वेश्चंस थे। ग्रामर बेस्ड दो क्वेश्चंस थे, ग्रामर बेस्ड फिलर। ग्रामर बेस्ड फिलर, ऑल्दो प्रेपोजिशन भी ग्रामर का पार्ट है, बट ग्रामर का रूल बहुत ज्यादा वहां लाइक इन्वॉल्व नहीं होता है, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, कंजंक्शन का, या डिफरेंट चैप्टर्स का। प्रेपोजिशन रट्टे मारने वाली चीज है, ग्रामर थोड़ा सा कभी कभी समझना पड़ता है। तो प्रेपोजिशन के दो फिलर्स थे, दो फिलर्स के क्वेश्चन थे आपके ग्रामर के। वोकैबुलरी बेस्ड फिलर के 3 क्वेश्चन थे, मतलब सारे वर्ड्स ऑप्शंस जो थे वो टफ वर्ड्स होंगे, जो तो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा उसे सेलेक्ट करना था, ठीक है। और एक जो था थोड़ा सा यूनिक था, स्पेलिंग बेस्ड फिलर, जो कि मैंने बहुत सारे एग्जाम्स में नहीं देखा। स्पेलिंग बेस्ड में क्वेश्चन कैसा आता है, जनरली पूछा जाएगा फाइंड द इनकरेक्ट स्पेलिंग 4 ऑप्शन में से, या एक करेक्ट स्पेलिंग। तो अगर इनकरेक्ट फाइंड किया जाएगा तो 3 स्पेलिंग सही होंगे, एक इनकरेक्ट होगा, उसे फाइंड करना। या करेक्ट फाइंड किया जाएगा तो एक करेक्ट होगा, 3 इनकरेक्ट होंगे। तो इस तरह से जनरली क्वेश्चंस आते थे। बट इस बार मैंने जैसे कि देखा क्वेश्चन कि फिलर्स का क्वेश्चन था, वर्ड एक ही था, लेकिन सही स्पेलिंग को चूज करना और उसके बाद उसका फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना। तो ये वाला पैटर्न भी मैंने एक बार देखा, ठीक है। फिर हमारा एरर स्पॉटिंग, अगेन ग्रामर का बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स की रेक्टिफिकेशन करनी पड़ती है आपको, ठीक है। तो इसके 4 क्वेश्चंस थे, 4 क्वेश्चंस। फिर इन्फ्रेंस, अब ये आ गया कैट वाले स्टूडेंट्स के लिए, ये आपके लिए नॉन टेरिटरी है, ये अननोन टेरिटरी हो सकता था, ये नॉन टेरिटरी है। इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन, मतलब इन्फ्रेंस क्वेश्चन जो क्रिटिकल रीजनिंग में हमने किया था। फिर है मोस्ट डेफिनेटली ट्रू का एक 1 क्वेश्चन, जैसे सेंटेंस में होता है ना, मोस्ट स्ट्रेंथन आपने पढ़ा होगा, मोस्ट वीकन पढ़ा होगा, मोस्ट ट्रू, ठीक है, नॉट ट्रू। तो ऐसे वाले क्रिटिकल रीजनिंग के 2 क्वेश्चंस थे, एक इन्फ्रेंस बेस्ड, एक मोस्ट डेफिनेटली ट्रू वाला कॉन्सेप्ट आया था, ठीक है। और हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टोटल था 2 आरसी थे, 5 क्वेश्चन, 2 into 5, टोटल हमारे क्वेश्चंस कितने हो गए आरसी से, 10 क्वेश्चंस हो गए। तो ये रहा इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरह से 2021 यानी दिस ईयर ये क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी काफी टफ नहीं था, बहुत ही आसान था। तो 30 में से 10 क्वेश्चंस तो आरसी के हो गए, 2 क्वेश्चन आपके क्रिटिकल रीजनिंग के हो गए, 2 क्वेश्चन पैराजंबल के होंगे। तो टोटल 14 क्वेश्चंस के लिए आप तो ऑलरेडी रेडी हो 30 में से। आपको प्रिपेयर 16 के लिए करना, 14 के लिए तो आप ऑलरेडी रेडी हो, बिकॉज ऑलरेडी आपने बहुत सारी मॉक्स दी होंगी कैट के लिए, और आपने हाई लेवल प्रेपरेशन की होगी जब कैट के लिए। तो ये टिसनेट का आरसी, टिसनेट का पैराजंबल, टिसनेट का क्रिटिकल रीजनिंग वाला सेक्शन कैट से जैट से तो कंपैरेटिवली लो ही रहेगा। तो ये तो आराम से बन जाएगा आपके लिए, केक वॉक होना चाहिए, ठीक है। अब चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो मैं कुछ सैंपल रखा हूं क्वेश्चंस का, मैं दिखाना चाहता था। अब यहां एक चीज याद रखना, कैट में जो क्वेश्चंस होते थे, फॉर एग्जांपल एमसीक्यू भी होते थे और टीटा टाइप भी होते थे, जिसमें टीटा टाइप में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता था, एमसीक्यू में नेगेटिव मार्किंग होता था। और एमसीक्यू तो सिर्फ आरसी वाला सेक्शन होता था।
लेकिन लाइक टिस्नेट में कोई नेगेटिव मार्किंग होता ही नहीं। सबसे आपके लिए एक पॉजिटिव बात ये है। और मैंने ये इसलिए बोला था क्योंकि पैराजंबल आपके लिए आसान होगा, स्पेशली फॉर द एस्पिरेंट्स जो पूरे 1 साल से प्रिपेयर कर रहे थे कैट के लिए, क्योंकि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेगा और यहाँ मल्टीपल चॉइस में आपको ऑप्शंस मिलेगा, आपको टाइप नहीं करना है, टाइप इन आंसर टाइप क्वेश्चंस नहीं है वो। तो लाइक फॉर एग्जांपल्स जैसे ये लास्ट ईयर का, जैसे मतलब ये 2021 का लास्ट जो हुआ था एग्जाम उसका था, तो एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन है जो आ चुका है एग्जाम में। इसमें क्या था, ABCD दिया हुआ और यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिया हुआ है। तो ऑप्शन से क्या होता है ना, पैराजिम्बल्स का क्वेश्चन बनाना थोड़ा आसान हो जाता था, जो 2-3 साल पहले कैट में आया करता था, बट अभी भी टिस्नेट इसी पैटर्न को लेके चल रहा है। तो इसलिए मैं बोला कि ये पीजे आपसे बन सकता है। अब बन क्या सकता है, बन ही जाएगा, क्योंकि आप इससे ज्यादा टफ प्रैक्टिस किए हो। ठीक है, नेक्स्ट मैं दिखाना चाहता हूं, ये देखो मैंने जैसे बोला था ना कि बहुत सबसे ज्यादा फिलर्स में मुझे डाइवर्सिफाइड दिखा था। अब जैसे अगर पहला क्वेश्चन देखो, द पैंडेमिक हैज टॉट अस टू बी मोर डैश विथ हाइजीन, चैरी, टैपिड, सस्पिशियस, सर्कमस्पेक्ट। तो यानी फर्स्ट क्वेश्चन भी फिल इन द ब्लैंक्स का है, लेकिन ये वोकैब बेस्ड आ गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो, टू मीट द गोल्स ऑफ आत्मनिर्भर भारत द यूनिवर्सिटीज हैव स्टार्टेड डैश स्टडी प्रोग्राम्स। अब यहां पे ये थोड़ा मुझे यूनिक सा लगा। वर्ड एक ही है, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप, और एंटरप्रेन्योरशिप का एक हर एक MBA एस्पिरेंट को पता होता है क्या मीनिंग होता है, लेकिन सही स्पेलिंग क्या आपको पता है? सही स्पेलिंग, वर्ड सबको पता है, मीनिंग भी सेम है, स्पेलिंग चेक करना है। ये वाला एक पार्ट मुझे थोड़ा सा न्यू लगा। ठीक है, तो ये स्पेलिंग पे टेस्ट, ये वाला फिलर आ गया स्पेलिंग पे। थर्ड क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ पीपल हु डैश इंटरेस्टेड इन द प्ले डैश आउटनंबर्ड बाय दोज हु ऑलरेडी बॉट द टिकट्स टू वॉन इट। अब यहां इज नॉट, आर नॉट, मतलब ये टोटली ये ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन है। बेसिकली ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसे बोल रहा हूं ये टोटली ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन है। तो एक वोकैब का, एक स्पेलिंग का और एक ग्रामर का, सारे फिलर्स ही हैं लेकिन अलग अलग सेगमेंट से पूछे जा रहे हैं। फिर हमारा देखना, ही वॉज क्विक डैश अर्थमेटिक बट वीक डैश लैंग्वेजेस। अब अगेन इन, एट इन, एट इन, मतलब ये प्रपोजिशन बेस्ड आ गया। ये जो है ये प्रपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया। तो वोकैब, स्पेलिंग, ग्रामर और प्रपोजिशन बेस्ड फिलर्स 4 तरीके की आएंगी। ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर किसी सेगमेंट से आया, सबसे ज्यादा तो नहीं बोल सकता, 10 क्वेश्चन आरसी से था। आरसी के बाद, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी सेक्शन से किसी टाइप ऑफ क्वेश्चन दिखा मुझे, तो वो फिलर्स का क्वेश्चन था। तो ये सैंपल क्वेश्चन है, इस तरह के आए थे। अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप इसमें ऐसा क्वेश्चन है जो नहीं बना सकते। ठीक है, और ये आपके लिए नया हो सकता था, लेकिन क्या आपसे नहीं बन सकता? इजीली बन सकता। अब हो सकता है कि कुछ प्रैक्टिस की जरूरत होगी, तो इस पे भी मैं कुछ इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। ठीक है, चलो, तो अब यहां एक देख लो हमारा क्रिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन, जो कि बहुत थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था, टफ नहीं था, पूछने का तरीका थोड़ा डिफरेंट था। जैसे कि बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन दैट फॉलोज विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन इज डेफिनेटली ट्रू। अब यहां से क्वेश्चन स्टार्ट है, देयर आर 2 कंटेनर्स इन अ रूम। यहां कुछ 1 2 3 4 5 स्टेटमेंट्स दी हुई है, ABCD ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो ये स्टेटमेंट है, ये ऑप्शन, इसके बेस पे आपको थोड़ा ये क्रिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन फाइंड करना था। अगेन ये इजी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, क्लियर। तो अब यहां पे हम आते हैं सबसे बड़ा चीज, सो कैन दिस बी डन, कैन 100% अचीव हो सकता है? यस, डेफिनेटली इट कैन बी। सो यस, दिस कैन बी डन, क्योंकि टाइम भी है आपके पास टाइम है। 26 फेब को है, हम लोग लगभग 50 दिन मान के चलो हमें प्रैक्टिस करेंगे। अभी हमारा लाइव सेशंस भी आने वाला। अब उसका जो इंफॉर्मेशन मैं देना चाहता हूं वो ये है कि लाइव सेशंस स्टार्ट होंगी 5 जैन से। ठीक है, अब ये कब होंगी? 4 PM एजुकेशन 24/7 हमारा जो चैनल है, आई मीन जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो। ठीक है, इस पे 4 PM पे 5 जनवरी से हम इसके प्रैक्टिस सेशंस को स्टार्ट करेंगे। तो जो थोड़ा बहुत सेक्शन अगर आपका वीक है, या फिर अगर आपको लगता है कि कोई सेक्शन है मुझे इस पे प्रैक्टिस की जरूरत है, तो ये वीडियो में आप कमेंट कर लो। तो उससे क्या होगा ना, मैं फर्स्ट क्लास यानी 5 जैन को जो फर्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे, हम इसी से इम्प्रोवाइजेशन स्टार्ट कर देंगे। वहां ही हम फर्स्ट सेशन को वो टॉपिक लेंगे जो ज्यादा पब्लिक डिमांड रही।
या वो सेक्शन जहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स को लग रहा है कि मैं इस सेक्शन में वीक हूँ, बी इट एनीथिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, ग्रामर, लाइक vocab बेस्ड क्वेश्चन, फिलर्स, एनीथिंग, ठीक है. सो येस, दिस कैन बी अचीवेबल, ठीक है. सो कीप योर स्पिरिट्स हाई, ठीक है. ऐसा नहीं कि थोड़ा अगर आपका कैट का एग्जाम खराब गया सो ऑल द डोर्स आर क्लोज्ड. अभी बहुत सारी चीज़ें हैं आपके लिए, ठीक है. तो मिलते हैं सेशन पे 5 जनवरी को 4 PM. टिल देन, हैप्पी लर्निंग एंड बाय फॉर नाउ.